हेलो एवरीवन, कैसे हो मित्रों। मैं प्रियम सर आपका स्वागत करता हूं एनपीसी गुरुकुल के परिवार में। तो आई होप सो सभी बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस पढ़ाई के बीच में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई क्लास जो कि आपकी क्या है, इकोनॉमिक्स की है, मतलब आपका अर्थशास्त्र। आपके इतिहास के साथ साथ मैं आपका अर्थशास्त्र भी पूरा कराऊंगा। जिस तरीके से सीएस सर ने हमारी पहली वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दिया होगा कि मैं प्रियम सर आपके लिए फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, आपको इतिहास और आपको अर्थशास्त्र की क्लासें प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए भैया, समय हमारे पास कम है तो हमें तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। मैं आपको संपूर्ण निचोड़ निकाल कर लेकर आया हूं हमारे जो पिछले वर्षीय या फिर इस वर्ष में जो हमारे पिछले कंपटीशन के एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स में जो इकोनॉमिक्स के पेपर में जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का मैं निचोड़ निकाल कर लेकर आया हूं ताकि इस बार का यूपी ट्रिपल एससी का पेट का पेपर हमारे मुट्ठियों में हो जाए, हमारे हाथ में हो जाए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये डेली डोज है और डेली डोज की पहली क्लास आज आरंभ होती है अपने पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? पहला प्रश्न हमसे कह रहा है न्यूनतम सर्वोत्तम मूल्य। बात कर रहा है न्यूनतम सर्वोत्तम मूल्य घोषित किया जाता है। किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो ऑप्शन की तरफ जरा निगाह डाल लेते हैं। व्यापार मंडल द्वारा, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय या आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तो अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं घोषित करने की, कौन घोषित करता है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य? तो आपका ऑप्शन डी यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका सही उत्तर बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर जरा निगाह डालते हैं। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? भैया हरित क्रांति की बात कर रहा है। बात कर रहा है हरित क्रांति। अगर इंग्लिश में इसकी बात कर रहा हूं तो ग्रीन रेवोल्यूशन। बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है आपसे ग्रीन रेवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति की बात कर रहा है। जिला भर निष्पादन के माध्यम से हुई है। किसके माध्यम से हुई है ये पूछ रहा है। ठीक है, ये नहीं पूछ रहा है कि जो आपका हरित क्रांति है वो किसकी वजह से हुई है, मतलब किसकी वजह से हुई? मछली की वजह से, अंडे की वजह से, आपके खेतों की वजह से, हरियाली खेत के पेड़ पौधों की वजह से? ये नहीं पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि जिला भर में निष्पादन किसके माध्यम से हुई है। ये जो निष्पादन है ये किसके माध्यम से हुआ है? हमको देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या गिवन है। आपका श्रम प्रदान कृषि जनपद कार्यक्रम, श्रम प्रदान कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भैया मैं आपको बता दूं, कृषि जनपद कार्यालय आपका कार्यक्रम और कृषि क्षेत्र आपका कार्यक्रम, दोनों के दोनों ही आपके यहाँ पे सही उत्तर हैं। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। IADP एंड IAAP। ठीक है जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे बात कर रहा है किसकी? बैंक योजना की बात कर रहा है। कौन से बैंक योजना की? बीज बैंक योजना की बात कर रहा है कि भैया बीज आपका प्रभाग द्वारा बीज बैंक जो है वो कब आपका बनाया गया था, किस साल में ये आपका लागू किया गया था? ऑप्शंस आपके पास हैं। ठीक है, अब भाई जो आपका बीज विभाग है उसने कहा चलो ठीक है भैया एक योजना निकालते हैं, एक बैंक योजना निकालते हैं जिसके तहत में है सभी लोगों को भैया बीज जो है वो मिलता रहेगा। तो भैया वो कौन से आपके साल में हुई थी? आपकी 1998 से 99 में हुई थी, 1999 से 2000 हुई थी, 2000 से 2001 या 2001 से 2002। तो भैया याद रख लो ये आपकी 1999 से लेकर 2000 में हुई थी। कब हुई थी आपकी? 1999 से लेकर 2000 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न जो है अब आपसे क्या कह रहा है? मिल्पा एक कृषि पद्धति है। बात कर रहा है मिल्पा की। किसकी बात कर रहा है? मिल्पा। मिल्पा जो है वो किससे संबंधित है? वो संबंधित है आपका कृषि से। किससे संबंधित है? कृषि से जी। एक प्रश्न आपका यहां से पूरा हो गया। पूछ सकता है कि मिल्पा जो है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित होता है? वो आपका कृषि पद्धति से संबंधित होता है। बात कर रहा है पालन किससे किया जाता है? भैया बात कर रहा है जिसका पालन किया जाता है। इन चारों देशों में से किसमें पालन किया जाता है इस चीज का? ब्राजील में, इंडोनेशिया, मैक्सिको या फिर मलेशिया? तो आपका ऑप्शन सी यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। मैक्सिको आपका कतई बिल्कुल सही उत्तर यहां से हो जाएगा। भैया लगा दो जरा सही उत्तर यहां से सी। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़े, देख लीजिए एक बार जरा स्क्रीन। ठीक, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य हमको दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं हमको? राज्य। बात कर रहा है नलकूप सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक कहां है? बात कर रहा है भैया क्या
नलकूप सिंचाई, सिंचाई विभाग में यहाँ पे है, तो यहाँ से बात कर रहा है नलकूप की। किसकी बात कर रहा है? नलकूप की। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में ये कहां पर स्थित है? तो भैया देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से राज्य हैं। बिहार है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और पंजाब है। चारों राज्य में से सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है सिंचाई का वो कहां पर है? तो भैया वो कहां पर है? वो आपका उत्तर प्रदेश में है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी भैया आपकी यहां पर ही है, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है वो भी कहां पर? वो आपका उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश। क्या पूछ रहा है हमसे? हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश कौन सा है। ठीक है, अब भारत की बात करेंगे, हर कोने में भैया चाय बन रहा है, लेकिन वो कह रहा है चाय उगा कौन रहा है। ठीक है, चाय उगा कौन रहा है? कौन सा देश आपसे सबसे बड़ा है जो चाय का उत्पादन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया, रूस, भारत या चीन कर रहा है? तो भैया आंख मूंद कर मार देना प्रश्न का उत्तर। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, चीन। ठीक है, चाइना आपका यहां से कतई सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमसे कह रहे हैं, बात कर रहे हैं मनरेगा की। किसकी बात कर रहे हैं? मनरेगा, महात्मा गांधी वाले की भैया मनरेगा की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं ये कब लागू हुआ था। ठीक है, मनरेगा आपका कब लागू हुआ था? यह आपका जो महात्मा गांधी का जो है आपका एम्प्लॉयमेंट जो चला था वो भैया वो कह रहे हैं वो क्या था? वो भैया कब आपका लागू हुआ था? कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2004 में, 1 अप्रैल 2005 में, 1 अप्रैल 2008 में, 2 अक्टूबर 2008 में। भैया ये दिक्कत हो गया, महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी की भैया देखो इन्हें यहाँ पे देखो तिथि देती, बोले 2 अक्टूबर को हुआ था। अब आदमी कंफ्यूज, बोले अरे भैया क्या है? बोले चलो 2 अक्टूबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? अब जब अगर 2 अक्टूबर नहीं होगा तो क्या होगा? 1 अप्रैल रख दिया। अब अगर सन याद नहीं है, साल याद नहीं है, तो भैया दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो दिक्कत लेना काहे है? याद करना है हर एक चीज भैया कब होती है? बजट हमारा जो पास होता है कब होता है भैया? उस हिसाब से देख लो भैया। हमारा जो हिंदू का जो पाचंग है वो उसके हिसाब से, हमारा जो पंचांग है उसके हिसाब से हमारा जो माह है वो कब लगता है? वो अप्रैल से लगता है। तो भैया ध्यान रखो 1 अप्रैल से है, और लेकिन है कब? 2008 से है कब से भैया? 2008 से है। हमारा पंचांग जो है उसके हिसाब से क्या लगता है भैया? आपका 1 अप्रैल से लगता है आपका माह, तो 1 अप्रैल 2008 आपका क्या हो जाएगा? यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। अगला जो हमसे बात कर रहा है वो बात कर रहा है PKVY की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? परंपरागत कृषि विभाग योजना। बात कर रहा है परंपरागत कृषि विभाग योजना की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, आप देखते भी होंगे भैया प्रधानमंत्री चलाई हुई ये टी शर्टें आपने देखा होगा, मार्केट में कई सारे लोग इसकी टी शर्टें पहन के घूमते रहते हैं। तो ये उसी की बात कर रहा है भैया कि परंपरागत कृषि विभाग जो विकास योजना है वो विकास योजना क्यों चलाई गई है भैया? क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य देख लेते हैं भैया, क्या है इसका उद्देश्य? सिंचाई के पारंपरिक तरीकों को अपनाना, जैविक कृषि को बढ़ावा देना, वर्षा जल संचयन की तकनीकी को अपनाना, कृषि में यांत्रिकृत तकनीकी का उपयोग कम करना। क्या कर रहा है भैया? हमसे कह रहा है या तो सिंचाई के परंपरागत तरीकों की बात कर रहा है, जैविक कृषि की बात कर रहा है, या तो आपका वर्षा जल संचयन की बात कर रहा है, या कृषि में यांत्रिकृत की बात कर रहा है। तो भैया देखो सही के उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा यहां से कतई बी, जैविक कृषि की बात कर रहा है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहा है। यहां से जैविक कृषि आपका यहां से क्या हो जाएगा? कतई सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि राष्ट्रीय आय को प्राय कहा जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है? प्राय कहा जाता है। पूछ रहा है इन चारों में से किसको कहा जाता है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा अर्थ समझा देता हूं जरा मैं आपको। यहां पे क्या है? एनडीपी की बात कर रहा है। एनडीपी क्या फुल फॉर्म होगा भैया एनडीपी का? तो मैं आपको बता दूं, एनडीपी का होगा नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होगा भैया? नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब आप कहोगे भाई साहब हिंदी में, तो हिंदी में बता दे रहे हैं आपके लिए। हिंदी में क्या क्या परेशानी वाली बात है? बात कर रहा है एनडीपी की, तो भैया राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? आपका राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद की बात कर रहा है। अब नीचे यहां पर दो चीजें लिखी हुई हैं, एक एमपी लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है एफसी। ठीक है, एक लिखा हुआ है एफसी। एफसी बोले तो फैक्टर, एफसी बोले तो फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया आपका कारक लागत। ठीक है,
बात क्या हो गई इसकी भैया, फैक्टर कॉस्ट की बात कर रहा है, मतलब कारक लागत कितने में बन के आया है। ठीक है, एमपी जो है भैया वो क्या है आपका, मार्केट प्राइस, वो आपका क्या है भैया, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस का मतलब यहां से क्या हो गया भैया, जो आपके मार्केट में जो वैल्यू है, आपके मार्केट में जो इसका वैल्यू है। ठीक है, मतलब बाजार का रुपया, मतलब बाजार। ठीक है, ये बात कर रहा है आपके बाजार के प्राइस की। ठीक है, अब पूछ रहा है इन चारों में से किस पर भैया जो आपका है राष्ट्रीय आय निर्भर करता है। तो मैं आपको बता दूं भैया, जो राष्ट्रीय आय होता है वो ऑप्शन आपका डी जाएगा, दैट इज NNP-FC। अब कहोगे NNP क्या हो गया। ठीक है, तो नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया भैया, नेचुरल प्रोडक्ट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट। बात का मतलब हो गया राष्ट्रीय शुद्ध उत्पाद। ठीक है, या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है, तो भैया हमेशा क्या रहेगा, ये हमेशा आपका फैक्टर कॉस्ट पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, कारक लागत पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, कारक लागत पर। तो ऑप्शन सी आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। बात कर रहा है चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है, बात कर रहा है चौथी औद्योगिक क्रांति के बारे में। अब वो बोल रहा है कि इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं, इसके मुख्य घटक कौन कौन से हैं देख लेते हैं। रोबोटिक्स की बात कर रहा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। किस किस की बात कर रहा है, रोबोटिक्स की बात कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, और आपसे इंटरनेट और ऑफ थिंग्स की बात कर रहा है। तो कह रहा है इन तीनों घटक में से कौन से चौथी औद्योगिक क्रांति के अंदर शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या एक दो तीन। तो आपके भैया ये सारे के सारे ही, ये आपके सारे के सारे ही इसके घटक हैं, सारे के सारे ही इसमें शामिल हैं। चलो भैया जी आगे की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भैया देखो, गरीबी रेखा से नीचे जो जीने वाले हैं उसका संरक्षण कौन करता है। जो भैया गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं उनका संरक्षण कौन करता है, कौन भैया देखता है वो लोग कितने हैं, किस तरीके से उनका भैया राशन कार्ड बनाया जाता है, जो बनता है ना भैया बीपीएल कार्ड, एपीएल कार्ड, भैया वो वाली बात हो रही है यहाँ पर। तो वो कह रहे हैं ये किसका दायित्व है, कौन देखेगा भैया, जो गरीबी रेखा से नीचे वाले उनका संरक्षण करने के लिए कौन देखेगा, कौन देखेगा, डीएसओ देखेगा, जिला रसद अधिकारी, आपका सांख्यिकी अधिकारी, आपका एसडीओ उपखंड अधिकारी, आपका बीडीओ खंड विकास अधिकारी। तो कौन देखेगा, ये आता है भैया एसडीओ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, उपखंड अधिकारी के अंतर्गत आता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का संरक्षण करना। बात समझ में आ गई, नहीं आ गई बात समझ में। चलिए जी आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला ऑपरेशन फ्लड की बात कर रहा है। ऑपरेशन फ्लड इन चारों में से किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड की बात कर रहा है। फ्लड का मतलब हो गया बाढ़ आ जाना, फ्लड का मतलब क्या हो गया भैया, बाढ़ आ जाना। ठीक है, अब आपके पास बाढ़ आ गई तो बाढ़ में भैया क्या आएगा, पानी आएगा। क्या आएगा, पानी आएगा, नहीं आएगा, पानी। और पानी का रंग क्या होता है जी, पानी का रंग क्या होता है, अब ये मत कह देना नीला। ठीक है, वो आकाश की वजह से होता है, आसमान की वजह से होता है नीला, नीला मत क्या देना। कैसा होता है भैया, होता है सफेद। कैसा होता है, सफेद होता है। ठीक है, सफेद का मतलब कलरलेस। क्या मतलब, कलरलेस। ठीक है, आप इसको ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। पानी का रंग कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, इसका कोई रंग नहीं होता है ये। ठीक है, अब जब रंग नहीं है तो हम उसको सफेद कह सकते हैं। अब सफेद कह देंगे तो सफेद का मतलब क्या हो गया, श्वेत। ठीक है, तो कौन सी क्रांति आ गई आपकी, सी ऑप्शन, श्वेत क्रांति आपका यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ के बात के लिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमसे कह रहा है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। बात कर रहा है किसकी, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की बात कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसका मुख्य उद्देश्य की बात कर रहा है, एकीकृत ग्रामीण विकास की बात कर रहा है। कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कौन सा है, छोटे और सीमांत किसानों को अत्यधिक सहायता प्रदान करना है, गांवों में शिक्षा और रोजगार की व्यवस्था करना है, सूखे से निजात दिलाने के लिए अनुदान करना है, और सिंचाई हेतु सहायता प्रदान करना है।
तो भैया इसमें आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा भैया आपका ए, आपका बिल्कुल सही उत्तर है छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक है, इनको इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि भैया वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, किसकी बात कर रहा है? ऐसे क्षेत्र की बात कर रहा है जिस क्षेत्र के अंदर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है। ठीक है, किसमें होता है ये आपसे पूछ रहा है। प्राथमिक में होता है, द्वितीय में होता है, तृतीय में होता है या चतुर्थी में होता है? मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, किसमें होता है? तो भैया किसमें होता है? प्राथमिक में होता है। ये बात ध्यान रख लो, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आपके प्राकृतिक संसाधनों का क्या होता है? आपका दोहन होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? अगला प्रश्न हमसे कह रहा है आपका चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है? किसका अर्थ की बात कर रहा है? आपसे चक्रीय बेरोजगारी की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं जरा क्या है आपके सामने। आपके सामने यहाँ पे देखो विकल्प क्या दे रखे हैं, विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। व्यापार चक्र के मंदी चरण के दौरान बेरोजगारी, आपका प्रच्छंग बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी या सैविच्छक बेरोजगारी। अरे भैया कौन अपने आप चाहेगा मैं बेरोजगार हो जाऊं? कौन चाहेगा भैया? बात कर रहा है चक्रीय। चक्रीय देख लेना किसमें आ रहा है जी? चक्र। चक्र किसमें आ रहा है? पहिया, व्हील किसमें आ रहा है? पहले में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला कतई सही हो जाएगा। व्यापार चक्र में मंदी चरण के दौरान जो बेरोजगारी होती है वही बेरोजगारी किसके अंतर्गत आती है? वही आपके चक्रीय बेरोजगारी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न में हमसे बात कर रहा है, तो बात कर रहा है आधुनिक कोच की। किसकी बात कर रहा है? आधुनिक कोच कारखाने की बात कर रहा है। कह रहा है इन चारों ऑप्शन में से जो आपके विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्प में से कौन सा ऐसा है भैया जो आपका कोच कारखाना से संबंधित है? भैया जहां पर आपका कोच कारखाना है तो कौन सा है? बांदा में है, रायबरेली में है, फतेहपुर में है या फिर कानपुर में है? तो जी कहां पर होगा भाई? आपका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, दैट इज रायबरेली। रायबरेली आपका यहां से क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमसे क्या कह रहा है? बात कर रहा है विकास व्यय की। बात कर रहा है विकास व्यय में शामिल नहीं होता है। क्या नहीं होता है भैया? शामिल नहीं होता है। बात कर रहा है जो विकास व्यय होता है उसमें शामिल नहीं होता, मतलब जो डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट अथॉरिटी में इन चारों में से क्या नहीं आता है? ठीक है, जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उन एक्सपेंडिचरों में किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो भारत का जो रक्षा है भैया वो चीज जो है वो अलग है, आपका रक्षा व्यय बिल्कुल अलग हो है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले प्रश्न की बात कर रहा है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों की बात कर रहा है जिसमें वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने हेतु आपका कार्य कर रहा है। बात कर रहा है इन चारों विकल्पों में से ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपका वित्तीय समावेशन है, जो आपका वित्तीय समावेशन है उसको बढ़ावा देने की बात कर रहा है। तो पूछ रहा है इन चारों में से ऐसा कौन है जो इस समावेशन को बढ़ावा दे रहा है? स्वयं सहायता समूह, राज्य सरकार के वित्तीय संगठन, आपके व्यवसाय प्रतिनिधि या उपरोक्त सभी? तो भैया देख लीजिए आपके स्वयं सहायता समूह ये भी भैया प्रदान कर रहे हैं, ये भी भैया आपकी चैरिटी चलाते रहते हैं। राज्य सरकार के वित्तीय संगठन तो ये भी भैया कई अलग अलग तरीके की आपकी तकनीकें निकालते रहते हैं आपको रोजगार देने के लिए। व्यवसाय प्रतिनिधि ये भी हो गया भैया अपना खुद का। तो भैया आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका यहां से बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न हमसे कह रहा है भाई, बात कर रहा है भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाने के लिए किस पंचवर्षीय भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस भारत की पंचवर्षीय योजना जो है वो आपका प्रस्ताव जारी करती है? तो कौन सी करती है? दूसरी करती है, तीसरी करती है, छठी करती है, सातवीं करती है? तो भैया ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है यहां से, ये आपकी तीसरी करती है। कौन सी करती है जी? आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये भारत को आत्मनिर्भर की बात करती है। यही पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर की बात कही गई है। हमसे अगला प्रश्न क्या पूछता है? जीडीपी का मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब क्या है? मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंग्लिश में अगर आएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक
प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी को हम लोग अगर हिंदी में बात करें तो क्या हो जाता है, आपका सकल घरेलू उत्पाद हो जाता है। क्या हो जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। तो देख लेते हैं भैया क्या है सकल घरेलू उत्पाद। आपका ऑप्शन डी यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आज देखिए हमने ये 20 क्वेश्चन आपके लगाए हैं अर्थशास्त्र से। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये चीज अच्छी लगी होगी, आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। देखिए भाई, समय हमारे पास कम है तो हम सिर्फ एमसीक्यूज की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में जो हमारी परीक्षाएं आने वाली है, उन परीक्षाओं में हम पूरे विस्तार पूर्वक तरीके से बात करेंगे। सभी चीज़ों पर आपको लिखवाते हुए चलेंगे, आपको बताते हुए चलेंगे। छोटी से छोटी बात का आपको ध्यान रखेंगे जो कि आपके पेपर में आपसे पूछी जा सकती है, आपके कंपटीशन में आपके लिए आ सकती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इतिहास की क्लासें आपको पसंद आ रही होंगी और इसी तरीके से मैं आपके लिए आज इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की भी क्लास लेकर आया हूं। आपसे आशा करता हूं कि आपको ये भी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे बने रहें। चैनल की जो वीडियोज़ हैं जो आपको अच्छी लग रही हैं उन सबको देख लें और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर कर लें। ठीक है, और चैनल के साथ बने रहिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आगामी परीक्षा हम शुरू करने वाले हैं, जिसकी हम तैयारी आपको कराने वाले हैं, वो आप नहीं दे रहे हो तो ऐसा थोड़ी है कि कोई दूसरी नहीं देंगे। जब आप दूसरी देंगे तो हम उसके लिए भी आपके लिए तैयारी करवाएंगे और हम निरंतर आपके साथ लगे हुए हैं। और मैं यही आशा करता हूं कि आप लोग भी हमें अपना स्नेह और प्रेम देते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं मित्रों। अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आज का डेंगू ज़्यादा चल रहा है तो अपना थोड़ा सा बचाव करें ताकि पैड का पेपर इस बार हमारी मुट्ठी में होना चाहिए। ठीक है, उसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।